ढोलक भाई ढोलक बजा रहे हैं। टेक टेक यू नहीं। अरे मैं करे जा मेरा तेरे सिवा न कोई प्यार सजीना। साबुनो मजना दोनों खरीद। कब कोले नाचा था नहीं बजावत बा। दिमागियों कमजोर। मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं कह रहे हैं, इसके ऑलरेडी चुटकी भी गई, फीमेल भी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सुबह ही सभी को राम राम, जय जय श्री राम। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, मेरा मॉर्निंग रूटीन हो चुका है। तो दोस्तों अब तो इधर भी बारिश लगातार ही हो ही रही है, तो जिससे मौसम का हाल थोड़ा नॉर्मल हो गया है। पहले कितना धूप वगैरह भी नहीं हो रहा है, पर धूप तो होगा ही, पर यह कि रहते रहते बारिश हो रही है जिससे मौसम नॉर्मल लग रहा है। तो दोस्तों कल आपने ब्लॉग में देखा ही कि मैं अनबॉक्सिंग करने वाला था गिफ्ट्स को, बट किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया। बहरहाल मैंने फ़ोटो शेयर किया था, वही सारे गिफ्ट्स बच्चे को मिला था। और रीज़न यही था कि भाभी की दादा की तबीयत थोड़ी अस्वस्थ थी, जिसके चलते फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बट अभी उनकी तबीयत बहुत सही है, तो प्रभु करे जो जैसा जहाँ पे रहे स्वस्थ रहे। तो दोस्तों फिर जो भी जैसा दिन में रहेगा मैं ऐसा कवर करूँगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कल वाले ब्लॉग में हमारे जो चुटकू महाराज थे, हमारे जो इस ऐश्वर्या गाय का बछड़ा था वो चला गया। चला जाने का पीछे का रीज़न ये है क्योंकि पहले तो वो मेल काफ था। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या मेल और काफ फीमेल में आप डिफरेंस कर रहे हैं। मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, इसके ऑलरेडी चुटकी भी गई, फीमेल भी गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्पेस को लेके इशू होता है, क्योंकि अभी हम लोग का क्या है, हम लोग इसी जो हमारी जितनी बड़ी ये गौशाला है, हम लोग इसमें 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 इतनी ही मतलब गायों को रख सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी वीडियोज़ में बता के रखा है कि क्या बोलते हैं कि आगे चल के अगर हम लोग स्पेस बढ़ता है या कुछ भी होता है तो हम लोग अपने गाय बछड़े को सबको उसी में रखेंगे और किसी को कहीं भी नहीं जाने देंगे। क्योंकि कोई जाता है तो हम लोग को ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक रहता है कि वो भी जीव हैं, उनसे हमारी आदत पड़ जाती है। और मुझे ये भी बताना है, अब आप सोच रहे होंगे क्या रीज़न था जिसकी वजह में बोलते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो मेल काफ होते हैं और जो फीमेल काफ होती हैं उसमें एनर्जीज़ का बहुत डिफरेंस होता है। जो मेल काफ होते हैं उनकी एनर्जीज़ बहुत हाई होती है और उनको एक टाइम के बाद हम लोग खूंटे में बांध के नहीं रख सकते। और क्या बोलते हैं फीमेल का आपका तो होता है तो भी थोड़ा नॉर्मल होती हैं, ये ऐसे होती हैं कि मतलब थोड़ा देर बाद शांत हो जाती है। पर जो मेल काफ होते हैं उनकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, उनकी मतलब फीमेल काफ से चलते, तो उनको हम एक जगह खूंटे में बांध के कभी भी नहीं रह सकते। तो क्या बोलते हैं, क्योंकि अब वो डे बाई डे काफ़ी बड़ा हो रहा था और क्या बोलते हैं उसको एक जगह बांध के नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि वो इसी में कूदता था और थोड़ी हरकतें करता था, जिसके चलते हम लोग को उसे छोड़ना पड़ा इन द सेंस चाचा ने बोला था गौशाला में छोड़ने के लिए। तो वहीं पे छोड़ा गया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गाय रहेंगी, उन लोग के बीच गाय सांड बछड़े सब रहेंगे, उन लोग के बीच बड़ा होगा, डेवलप होगा, तो उसकी सही रहेगा। और यहाँ पे क्या था, वो पूरी तरीके से डेवलप भी सही से नहीं हो पाता और प्लस में प्लस उसको प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो जिसके चलते, और मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था, क्योंकि जो उसकी माँ है ऐश्वर्या, वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बीमार चलती है। इस ऐश्वर्या की तबीयत का कुछ ना कुछ इशू हमेशा रहता है और उसको और वो कंटिन्यू इसका दूध पिए जा रहा था, जिससे और इसको प्रॉब्लम हो रही थी। बहरहाल अब वो बच्चा बड़ा हो गया था, उसको दूध की कोई उतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो चारा पानी चलता है बछड़े या गायों का, उसमें उसका फीड अच्छे से हो जा रहा था, जिसके चलते उसको कोई वो उतना नहीं था कि दूध ही चाहिए ऐसा वैसा, बट उसको ठीक था कि चारे से अब उसका आराम से काम चल सकता था। तो ऐश्वर्या की भी तबीयत का कुछ 19-20 मामला रहता था, जिसके चलते ऐसे कई रीजंस थे जिसके चलते उसको चाचा ने छुड़वा दिया। और ऐसे ही होता है क्योंकि जो मेल काफ रहते हैं उनको जितना हो सके, मेरा तो ये भी मानना है
अब मेरा ये भी मानना है कि जो भी हमारे पशु पक्षी हैं, जो भी हमारे जीव हैं, मोस्टली तो उनको यही करना चाहिए कि क्या बोलते हैं, कभी भी बांध के नहीं रखना चाहिए। अब आप लोग ये तर्क देंगे कि अब क्या आपने गाय नहीं बांधा है, क्योंकि गाय, कुत्ते, बिल्ली सब में बहुत डिफरेंस होता है। जिस हिसाब से हमारी गौ माता है और जिस हिसाब से गौ माता का टेक्सचर बना है गाय वाला, उसको क्या बोलते हैं, उनको फीड कराना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उनको बांध के रखते हैं। क्योंकि उनका फीडिंग, कुत्ते का फीडिंग, बिल्ली का फीडिंग, सबका फीडिंग अलग अलग होता है। अब ये हम नहीं बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि आप गाय को लेके ऐसा बोल रहे हो और सभी जानवर को बोल रहे हो कि बांध। बात ही हो जाता है फीड और बात हो जाता है एनर्जी की। जो हमारी गौ माता की एनर्जी है, जो हमारी गौ माता का रहने का तरीका, हर एक चीज़ होता है, वो और भी जानवरों से अलग होता है। मैं नहीं, सबका अपना अपना होता है, पर इनका कुछ अलग होता है। और जो इनको हम लोग फीड कराते हैं, जो हम लोग वो करा सकते हैं, तो हम लोग वो बांध के ही करा सकते हैं। और वही सेम चीज़ इसके साथ था, इसको फीड तो करा देते, हम लोग चुटकू को बहुत अच्छे से फीड करा देते, बट जो उसकी एनर्जी है उसको हम लोग ऐसे रोक के नहीं रख सकते थे। जैसे एज इट कहीं कहीं ऐसे कुत्तों में भी देखा गया है कि उनकी एनर्जीज बहुत हाई होती है। इसी वजह कभी भी मेरा तो ये मानना है कि उनको बांध के नहीं रखना चाहिए। एक स्पेसिफिक प्लेस पे कभी भी कुत्तों को कभी भी बांध के नहीं रखना चाहिए। आप वो चाहे ग्राउंड दीजिए या अपने बैक साइड, मतलब घर के पीछे कुछ पोर्शन दीजिए या अपने ग्राउंड में दीजिए, उनको खुला छोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो उनका जो वो है, क्या बोलते हैं, उनकी जो एनर्जी रहती है या फिर उनका जो तौर तरीका रहता है रहन सहन का, वो कभी भी एक जगह नहीं रहता है। और जो इनका क्या होता है, इनका थोड़ा शांत प्रिय होती हैं और शांति से फीड करा लेती हैं। तो ऐसे सब में अलग अलग होता है रीजन। कुत्ते में, बिल्ली में, गाय में भी मेल में अलग, फीमेल में अलग, तो सब में कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। तो जिसके चलते क्या बोलते हैं, हम लोग को उसी के हिसाब से हर एक चीज़ों को रखना चाहिए जिस हिसाब से भगवान ने या प्रकृति ने उस जीव की रचना की है। ऐसा नहीं कि अपने मन पे आके किसी भी तरीके से उसको रख लेना चाहिए। अब वो हर लोग ये भी तर्क देंगे आपको तो दूध के लिए ऐसा, अच्छा ठीक है, हम दूध के लिए नहीं रखते, कहीं पे भी ये गाय होती और इसका प्रोसेस होता, जो भी इसका प्रोसेस है, प्रेग्नेंट होती गाय और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, बच्चा देती, फिर जो दूध निकलता, फिर दूध जाता। आप मुझे ये बताइए, अगर कोई दूध ना निकाले या बच्चे को दूध ना पिलाए, तो क्या उस गाय को थनैली या गाय की ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती, क्या उसको नहीं हो सकती? ऑब्वियस हो सकती है। तो मेरा यही मानना है, सब ये चीज़ एक सिस्टम और प्रोसेस से बना हुआ है और वो सिस्टम और प्रोसेस ज़रूर फॉलो करना चाहिए। कभी भी अपना बहुत वो लगा के ये मतलब प्रकृति को नहीं छेड़ना चाहिए और जो भी जैसे चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो अभी भाभी ने एक ऑर्डर मंगवाया था, ऑनलाइन इन्होंने ऑर्डर किया था। ये ऑर्गेनाइजर बॉक्स होता है मेरे ख्याल से, इसमें अब बच्चे का हम लोग सारा सामान रखेंगे और ये किस तरीके से सेट होगा वो तो भाभी ही सेट करेंगी। पर मुझे लगता है इसमें सारे जो बच्चे के कपड़े वगैरह रहेंगे सब एक हिसाब से आ जाएंगे। इसके कई पार्ट हैं, आप देख सकते हैं, ये दो, ये कुछ इस तरीके से सेट होगा। तो दोस्तों ये कुछ इसी बॉक्स टाइप में बनेगा, इसी तरीके से सेट होगा। इसको मैं भाभी के पास भिजवा दे रहा हूँ, उनको आइडिया होगा
कि कैसे इसको सेट करना है, तो फिर वो बताएंगे। Malong में रखना भी सारे मार्टों में। हम तो ना मना क्यों कि ना जा, तू नहीं लेटी रहूँगा। मम्मी जाए रात का उठ के पानी बरसे लागो। बासु पहले नीचे लेके तू बैठ। तो ट्रांसपेरेंट मंगवाना था, वाइट क्रीम वाला था जो था, फ्रंट पे खुला रहेगा ना, ढक्कन है ये, बंद कर दो। राघवी एक दिन बर्थडे रहा, एक दिन पहले भाई, और सब 8 दिन रहा था तो टाइम मिल जाता। सही है। अभी कपड़ा सब वो इसी में रहेगा। हाँ, तो तुम्हारी शादी किससे हुई है? भाभी से। बोल दिया, और इसमें लागू का, सबका आ जाएगा। इसमें लागू का होगा ना, इसमें लागू का सेट हो जाएगा, और इसमें फिर गलत की ना, और इसमें लागू फिर टट्टा कर दिए। भैया आधा घंटा सेट करता है, वहीं ऊपर नीचे के है। ये वाला तुम्हारा, ये वाला बच्ची का ना। वहाँ कॉर्नर में, इधर कॉर्नर में रखो, इधर यहीं सही लगेगा। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फाइनली डन हो गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद इसमें अप्रॉक्स आधे घंटे इन्होंने लगाए, क्योंकि इसमें नंबरिंग सेट नहीं था कौन से किस नंबर पे सेट होना है। पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सेफ भी है तो है ही प्लास्टिक का ही, बट काफ़ी ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे के इसमें जो भी छोटे छोटे कपड़े हैं वो आ जाएंगे, इधर उधर बिखरेंगे नहीं, और काफ़ी ये कम स्पेस भी लिया है, तो जिसके चलते काफ़ी ठीक और बढ़िया और सुंदर लग रहा है। आधा घंटा ना 45 मिनट लिया, तो वहाँ अगर नंबरिंग सेट हो तो और बेटर रहा है। सही बा। अरे आ गई भैया, इन लोग के स्कूल फिर से स्टार्ट हो गए। क्या हुआ स्कूल में? क्यों? तो दोस्तों, इन लोग के स्कूल फिर से स्टार्ट हो गए, इन लोग स्कूल जाने लगे। क्या मजा आया? तुम भी डांस किए आज? हम लोग कबड्डी खेले हैं। हाँ, कबड्डी खेला है लौंडा। मैं 2 बार डांस की हूँ। हाँ? एक बार प्रेयर की टाइम बस, और एक बार वैसी तभी। और ये इसुमती? एक बार। है? और मैं तुम कबड्डी खेले क्या? हाँ, जीते? हाँ? कबड्डी और खो खो। तुम्हारा चेहरा बता तो नहीं रहा तुम जीते हो। खो खो नहीं, कबड्डी में जीते हैं, खो खो नहीं। खो नहीं जीते। और छोटू भैया मुझे देखना पड़ा आए हैं कि नहीं आए, आए थे, बुला नहीं पाए थे किसी के नाम से, बताना बताना पड़ा। पड़ा। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं नानी जा रही है अपनी रूटीन चेकअप के लिए, क्योंकि अभी वो पहले से काफ़ी बेटर है, तो डॉक्टर ने बुलाया उनको चेकअप के लिए, तो वही जा रही हैं। ए सुबू, राघव खिलाओ। अरे हमारा राघवी, अरे हमारा गुल्ली गुल्ली, उसको खिलाओ थोड़ा थोड़ा। इनको अपनी लिमिट लेकिन बढ़ा लेनी चाहिए।
हिमांशु भैया यार SIR FIR ITR ना ITR जाने के ITR का पूछें SIR के बाद कहते हैं FIR TDS है ये सब वगैरह अच्छा SIR का बोले ITR का होत बतावा क्यों के और SIR का होता है SIR जो वोट वाला बनना है FIR का होता है जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आंटी जाती लड़ाई है बोलू ना बीच में मैं फुल में बताओ इनकम टैक्स रिटर्न हमें कौन पता फाड़ करना पड़ी हम भुला ही जाए इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अब बता दो रहा है हमें जरूरत ना बहुत कमजोर इंग्लिश बताया हिंदी कमजोर है हाँ हिंदी कमजोर बा कुल हमारा कमजोर है तो बात दिमागियों कमजोर है सबको कुछ ना कुछ मिलेगा ट्रीट यार सुनो वेलकम 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 आओ नमस्ते बैठे ऊपर चले ऊपर ले चला जाए ऊपर चले हेलो दोस्तों, तो आप जैसा देख सकते हैं आज घर पे आए हुए रहते हैं भाभी की मम्मी और उनकी दोनों बुआ, क्योंकि उन लोग आते हैं बच्ची से मिलने, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इन लोग मिल के थोड़ा देर रहते हैं और साथ में दोनों फूफा भैया भी उनके आए रहते हैं। बाय बाय। तो भाई बर्तन मारने वाला वो लाना महीना सेठ गैस ला रहा हाँ मम्मी कल दिखी ना साबुनो मजना दोनों खरीद कब कल यहाँ समवा का कहाँ गए बैठे हैं भाई, बैठे हैं भाई, क्या इतना जल्दी? बुआ से लड़ाइया के होत रहा बुआ से लड़ाइया लूडो फाट जाता रहा हमारे से जब खेले बैठे तो बदल ले बाय उनके मेहरारू वाले बस कहाँ हुई दुग्गी दुग्गी, अरे केजा 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 का हुआ बुआ का है केजा हलवा उनकी सबको आई नहीं तब ना उठी है ना, अब उठी। अरे अरे कौन सी कहीं मुझे अस्पताल में नहीं मिलने आई, इसलिए मैं नहीं भाव दूंगी ना। दुग्गा रे, अरे वहाँ करेजा दुग्गा हुआ हमार, तू के जावा हमार, हमार के जावा हमार छुने मुने बिटीवा। ये बात में लड़कियां चला ए बाबू लली
पापा ढोलक भाई ढोलक बजा रहे हैं। अब क्यों आ गया है? अब आ गया और मुंह तोड़ देगा ये उज्जवल ना बनना और उस दोनों हटाओ तो पीटा दोनों हटाओ तो पीटा पर भैया हो जाए सब के दे लाडू 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 ढोले बाजे ढोले नागिन वाला नागिन बीन बजाओ मनस तुम बीन बजाओ ढोल बज गए ढोल बज गए ढोल टीरिया ना आवाज स्कूल नहीं जाना है। मत रहो, स्कूल नहीं ये कल रोना तब फिर मंडे को नहीं जाने को मिलेगा गाली हो जात बा गाली अरे दया माँ सन्न गाली ना होत चलो आ रहा कोई डिब्बा लाओ की दवाई कुर्सी बन ए ला ए हमारा कुर्सी मंगौली नाप के बैठा था ऐसा नहीं है अरे तू चुप रहा तो सब भैया दूसरे तबला वादा कहाँ गए हैं मेरे साथे हूँ मेरे साथे को जो हम कुछ हमारा मिले आधा आधा बटे हाँ बस बस भैया एकदम
बजरिया जाई हो। अब स्विच ऑफ दे भवन के जा बासु बासु गाय त गाव गाव लागे काव नहीं बिड़ो ना मौसी लागे हां हमारे साली लागे ता चुप जाओ तेरा बोले वाला है बक गंदी गंदी गाली दे रहा है शर्म नहीं हेलो दोस्तों, तो जैसा आप देख सकते हैं शाम का टाइम था और हम भाई मुन्नू आयुष राजा सब लोग एकदम एक कार में बैठ जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बारिश प्रॉपर हो रही है और बहुत अच्छी बारिश हो रही थी और काफ़ी देर से हो ही रही थी, तो काफ़ी देख के अच्छा लग रहा था क्योंकि आज काफ़ी टाइम बाद मौसम कुछ ऐसा ठंडा हुआ और काफ़ी ठंडा ठंडा भी थोड़ा बहुत लग ही रहा था क्योंकि मौसम बारिश हो रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुन्नू की मस्ती अलग ही चल रही थी। मुन्नू और राजा की मस्ती ऐसे चलती रहती। तो दोस्तों भाई ने इसमें गाना बजा दिया था और सब गाने पे कुछ ना कुछ ठुमक ही रहे थे, जैसा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बारिश आज प्रॉपर हुई, कई दिनों बाद खुल के बारिश हुई और काफ़ी देर से बारिश हो भी रही थी। तो दोस्तों हम लोग ऐसे ही टहलते जैसा कि आप देख सकते हैं हाँ मुन्नू अलग ही अपना मस्ती चलाए रहते हैं। तो दोस्तों हम लोग टहलते पहुंच जाते हैं स्टेशन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सारे भैया के दोस्त और सब लोग आए हुए रहते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे ही टहलते हैं क्योंकि स्टेशन के पास जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ मुन्नू की मस्ती अलग ही चल रही थी। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग घूमते घूमते स्टेशन पे आ गए। हेलो दोस्तों, तो जैसा आप देख सकते हैं हम लोग अभी स्टेशन पे रुके हैं। तो मौसम बहुत बढ़िया उठा है, सब यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं और देख सकते हैं आप कितना मौसम कैसा होता है। हेलो भैया, कढ़ाई भर के पास्ता बनाया, बच्ची ने बनाया। अरे दादा कहाँ गई मुन्नू सर? मुन्नू चीज लावे इनका। मुन्नू आओ बैठा। राघवी वहाँ रघुनंदन खाई है, रघुनंदन। जहरो डाल दे, जहरो खा एनी बढ़िया पार्टी कर रही हैं। सब नहीं कर रहे हैं। छोटू ललचात है, जल्दी से पाए जाए। अरे इतनी मेहनत से भीग के लाए थे सारा कहाँ गए तोरे सब किस गहरे अलावे? और नहीं हम दीदी गए थे पूरा कुछ सामान ये घर में ऑलरेडी रखा था फ्रिजियम। नहीं था, खत्म हो गया। पानी भीग गए कि नहीं के बाद में गए। ये बात ना खाए ना तो टेस्ट खराब हो जाए, ठंडा हो जाए तो टेस्ट खराब हो जाए। खा लो, इन्हें खा लो। खाना तो दो। हाँ तो खा तो लो। रिएक्शन दो। टेस्टी है। क्या है जी? आप पे लेके आई, जरा लेके आई, हमको मिलवा नहीं किया है। पहले से खा रहे थे। एक ही पीस खाए थे। एक ही पीस खाए थे। और नहीं तो क्या, सब खा रहे थे ब्लॉग लेके। हाँ मैं क्या पाए थे, काहे पाए हम मना किए थे। लेट आए थे जब आप क्या बताएं बड़े?
मामा दी हाँ खुद बनाओ बना लेते हो बढ़िया बना। ब्लॉगर भैया का क्या हाल हो रहा है? मारो। ये मुत्ती मुत्ती इनिया तो का तो ले ले भी क्या क्या सहूर ना है ना तोरे बच्चा ले बदतमीजी ना क्या करा तो का दिन भर यही बहेंगे सहूर नहीं है तुमको। अपना तुम देखो, बच्चा मत खिलाया अपना करो। शौहर देखो। हाँ मेरा शौहर बहुत अच्छा है। अपना शौहर मेरा शौहर भी अच्छा है, मेरा शौहर भी अच्छा है। जाने तुमको अरे राम हाँ तुम वीडियो बंद करो पहले तुम कौन हो? वीडियो बंद करो नहीं करूंगा। क्या कर लोगी? तुम अपना सहोदर एडी तुम अपने मुंह पे हाथ रखो सोच करती हो। हाँ बदलू कर ही रहा क्यों माँ क्यों अपना मुंह काला करा के ऐसे रखना होता है? कर ही रहा है दूर हो पहले ऐसा नहीं आगे जाओ ओह अच्छा 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 कर दी हो। ऐसा नहीं आगे जाओ ये हसत बा बच्चे के मुंह में दे दो। ए आपकी राघो अपना हाँ दे दो दे अच्छा लगता है। हाँ रीटेक 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 एनी रीटेक टेक यू एनी टेक यू एनी अरे आटा हाँ अब खींच के नहीं इसको अगला डायपर टट्टी वाला दिया जाएगा। एकदम मतलब अक्का चुमचाए हैं का बताई पी लियो छोड़ के ओए डायपर का घूम गया होगा थोड़ा पागल है का ऐनी कैसे करती? पागल है क्या? हाँ है। बासुरिया तुम्हारी वीडियो तो दिखाओ तो मैं बताई। तो दोस्तों आप देखिए मिस फ्रॉक वगैरह पहन के सोते हैं। बच्चे ने देखा फ्रॉकवा देखा है दोनों रतुआ देखा कि सेकेंड फ्रॉकवा कभी मेरा तेरे सिवा न कोई प्यार सजीना न कोई प्यार सजीना लड़की है तो ये मुन्नू अपने लिए बिछाए हैं
मुन्नू वाला हम लाके बिछा लिए, अभी देखिए क्या रिएक्शन रहता है। आज सुबह तू मेरे साथ सोना, ठीक है? सोएंगे बस इतना का मखमल का कम्बल इसमें हम लोग सोएंगे। लेते जा। हर समय मजाक ना अच्छा लगा था मैं। हेलो दोस्तों, तो आज इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाबा टाटा, जय जय श्री राम।